रमजान के मुबारक महीने में बहुत अच्छे धंधा करते हैं लोग, अच्छे से अच्छा कमाते हैं। 40% 50%। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हैं। खबर मुंबई से शुरू हुई और हिंदुस्तान में फैली। हमने बड़े सावधानी से खबर जब शुरू हुई तब इस पर कार्यक्रम नहीं किया। खबर है रमजान से जुड़ी। मुसलमानों के लिए पवित्र रमजान के माह में यह कहा जाता है कि किसी के खिलाफ दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, मन पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए और मन के दोषों को दूर करना चाहिए, विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इसी रमजान में कुछ मुसलमान ये कह रहे कि हिंदू व्यापारी हराम है और इसकी खबर सबसे पहले छापी थी मुंबई के सायम के हिंदी सामना में। खबर कवर करने वाला रिपोर्टर भी मुस्लिम था। खबर आई, लेकिन हमने कहा कि मुसलमानों के आस्था से जुड़ा मुद्दा है, इस पर जल्दी करने के बजाय, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, यह स्टोरी है, और इसलिए हमने कहा कि आधा रमजान करीब करीब जब हो जाएगा तब क्या स्थिति है, इस आधार पर हम ग्राउंड का रिपोर्ट दिखाएंगे। और आज मैं बिंदास बोल में आपके सामने दिखा रहा हूं कि क्या मुसलमानों ने रमजान में अभियान चलाया हुआ है कि हिंदू व्यापारियों का विरोध या हिंदू व्यापारियों को बाइकॉट किया जाए, उनसे सामान न खरीदा जाए। क्या ये अभियान चल रहा है? क्या है व्हाट्सएप पर आने वाले तमाम मैसेजेस की जमीनी स्थिति? पहले मुद्दा देखते फिर चर्चा शुरू करें। मुसलमानों के लिए रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान के महीने में मुसलमान लोग खूब खरीदारी करते हैं, लेकिन मुंबई के कुछ मार्केट में भीड़ है तो कुछ खाली है। यह है मुंबई का सेंट्रल मार्केट, कुर्ला मार्केट। कुर्ला मार्केट में भीड़ जबरदस्त है, वहीं साथ के सेंट्रल मार्केट में भीड़ नदारद है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एक तरफ की मार्केट भीड़ से भरी है तो दूसरी तरफ की मार्केट बिल्कुल खाली है? दरअसल कुर्ला मार्केट में सभी व्यापारी मुस्लिम हैं, वहीं दूसरी तरफ के व्यापारी हिंदू हैं। रमजान के महीने में खरीदारी करने वाले ज्यादातर ग्राहक मुसलमान होते हैं और ऐसे में सभी मुसलमान सिर्फ मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीद रहे हैं। रमजान में कुर्ला मार्केट के मुसलमान व्यापारियों की बिक्री 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। उमरा से, मुंबई से, हर जगह से, एरिया से इधर आते हैं कुर्ला में। हर जगह से धंधा होता है, समझे ना। और कुर्ला इतना पाम में चलता है कि रमजान के मुबारक महीने में बहुत अच्छे धंधा करते हैं लोग। दूर दूर का मुसलमान कुर्ला मार्केट में सामान खरीदने आ रहा है। हर महीने से अच्छा महीना है। 11 महीने में जो महीना जाता है वो अलग है, लेकिन ये जो एक महीना है सब में ज्यादा अच्छा है। इसमें कितनी वृद्धि, जो कितने प्रतिशत आपका बिजनेस जो बढ़ जाता है? 40% 50% बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों रमजान में मुसलमान सिर्फ मुसलमान की दुकान से ही सामान खरीद रहे हैं? जब सुदर्शन न्यूज ने इसकी तहकीकात की तो सामने आया कि मुसलमानों के व्हाट्सएप पर एक फतवा जारी हुआ है। ये मैसेज सिर्फ मुसलमानों के पास वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है मार्केट के हिंदू व्यापारियों की दुकान से सामान खरीदना हराम है। वहीं मुसलमानों को भड़काऊ तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों पर लगने वाली पाबंदी के लिए यही हिंदू जिम्मेदार हैं, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी दुकान से सामान न खरीदा जाए और उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। ये न सिर्फ हिंदू मुसलमान में बैर करने वाली बात है, बल्कि मुसलमान भी इस छुपे हुए फतवे का समर्थन कर रहे हैं, तभी तो वो हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीद रहे। तो रमज़ान का समय में जिस तरह से हमारा धंधा होना चाहिए वैसा हमको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और ग्राहक की कमतरता हम लोग बहुत सी दिख रही है। इस तरह के अगर फतवे वो लोग निकालते हैं तो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, वो सीधा पाकिस्तान जाए और जो भी आपने करना है वो कर ले। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मुसलमानों को सिर्फ मुसलमानों की दुकान से ही सामान खरीदना चाहिए? क्या मुसलमान हिंदुओं का ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे? ऐसे में क्या हिंदुओं के मन में नहीं आएगा कि वो मुसलमान से सामान न खरीदें? अगर यही बात किसी हिंदू त्योहार में सामने आती तो हंगामा खड़ा हो जाता। दुनिया भर का मीडिया हिंदुओं को असहिष्णु बोलने लगता, लेकिन आज कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। यही नहीं, मुंबई के फिल्मी हीरो और हीरोइंस भी चुप हैं, क्योंकि ये बहिष्कार हिंदुओं ने नहीं मुसलमानों ने किया है। और ऐसे में ये देखना है कि हिंदू त्योहारों पर क्या होता है।
तो क्या हिंदू हराम है, क्या है जमीनी स्थिति? हमारे साथ दो अतिथि जुड़े, उनके पास चलते। मुंबई से भाजपा के प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। साथ साथ में मुस्लिम विचारक हमारे साथ जुड़े हैं, मेहताब उस्मानी। मेहताब उस्मानी जाना माना नाम है, मुसलमानों में खासी लोकप्रियता है और एक चिंतक विचारक के तौर पर, एक एक्टिविस्ट के रूप में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। हालांकि कई बार गलत चीज़ों में, गलत कामों में भी उनका समर्थन करते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम उनको आज के शो में यहाँ पर बुलाए हुए हैं। मैं दोनों के पास जाने के पहले सबसे पहले संजय ठाकुर जी के पास जाऊँगा। संजय जी, क्या स्थिति है? हिंदू हराम है? देखिए, ऐसा है सुरेश जी कि अब इस तरह के फतवे जो लाए जाते हैं उसकी सच्चाई क्या है ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जब कभी भी मौका मिलता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को गुमराह करके बार बार इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, वहां पे कोई अप्रिय घटना होती है और उसकी क्लिप यहाँ चला दी जाती है और उसकी क्लिप देख के यहाँ के मुसलमान सड़कों पे उतर जाते हैं, आज़ाद मैदान जैसे जगहों पे जाके यहाँ के स्तंभ तोड़ने लगते हैं। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुसलमान इतना गुमराह कैसे हो जाते हैं? क्यों इतनी नफरत है इस देश के खिलाफ? क्यों अगर कोई किसी बात को आपको गलत तरीके से समझा रहा है तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं? क्यों आप अपने देश के खिलाफ जाते हैं? जिस देश में रहते हैं उस देश से वफादारी की बात क्यों नहीं सोचते आप? ये प्रश्न तो मन में आता ही है। बिल्कुल। हमारे साथ मेहताब उस्मानी जी हैं। मेहताब जी, सुना है कि रमजान पाक पवित्र महीना होता है, अपने विकारों के ऊपर विजय पाने के लिए इस पर्व का उपयोग किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि दुश्मनी नहीं रखते। फिर हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार क्यों? नहीं, देखिए, जो फतवा जारी किया है उसका कारण ये जरूरी नहीं है कि हिंदुओं के लिए कहा गया हो। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो मुसलमान व्यापार करते हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, उनके लिए उन्होंने ये फतवा दिया हो कि आप उनसे सामान खरीदिए, उनकी मदद भी होगी रमजान में और उनका कारोबार भी बढ़ जाएगा। हिंदुओं से ये कारण भी हो सकता है। और दूसरा कारण, हिंदुओं में गरीब नहीं है। नहीं, सुन लीजिए। और दूसरा कारण ये है कि फतवे आए दिन आते रहते हैं, लेकिन हर फतवे पे अमल नहीं किया जा सकता। आप भी मानते हैं। तो फतवे तो आए दिन आते हैं, और कोई मौलाना अपने तरीके से फतवा देता है, कोई मौलाना अपने तरीके से फतवा, लेकिन हर फतवे पे देखिए, ये खबर छापने वाला, रिपोर्ट करने वाला बिल्कुल व्यक्ति भी मुसलमान है। मानता हूँ, छापने वाला मुस्लिम है। हाँ। लेकिन हर फतवे पे गौर नहीं किया जा सकता, हर फतवे पे अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा अमल हो रहा हो तो जी, अगर ऐसा अमल हो रहा हो तो नहीं, अमल के कितने लोग करेंगे? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, इससे ज्यादा लोग क्या अमल नहीं बोल करते। रहे हैं? ये वहाँ के व्यापारियों का बाइट आपने अभी सुना? देखिए, उन्होंने बताया कि दुकान खाली पड़े हैं, दुकानों में कोई आ नहीं रहा है। दूसरी तरफ मुसलमानों की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। वो खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा व्यापार इन दिनों में हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? रमजानों में मुझे भी पता है सबसे ज्यादा व्यापार होता है, लेकिन मुंबई की जनता, जो मुस्लिम जनता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस तरह के बेतुके फतवे पे ध्यान ना दें, बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मतलब आप इसकी निंदा करते, विरोध करते, गलत कहते। इस तरीके का, देखिए, हिंदुस्तान में रह के आप ये कहेंगे कि आप हिंदू की दुकान से सामान मत खरीदो, मुस्लिम की से खरीदो, तो ये गलत है। ये फतवा भी गलत है, मैं इसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। आज तो आप ठीक ठाक बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, गलत बात। जरा मुंबई के मुस्लिम व्यापारी क्या कहते हैं जी, हम पहले उनकी बाइट सुनाते हैं। माह रमजान शुरू है, आप देख सकते हैं बाज़ारों में रौनक है। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर मुसलमान भाई हमारे खरीदारी के लिए सामने आए हैं। दूर दूर से यहाँ पे खरीदारी चल रही है। आमतौर पे जो खरीदारी चलती है और रमज़ान में जो चलती है उसमें लोग काफ़ी जमकर खरीदारी करते हैं, बढ़ोतरी रहती है। हाँ, वो तो है, पब्लिक है, माहौल ठीक है, पब्लिकों का अच्छा है। बस आप क्या कहेंगे कि रमज़ान का माहौल चल रहा है, किस तरह से आप रमज़ान मना रहे हैं? और ईद भी करीब है, तो उसी तरह से जो मार्केट में आम जो चहल पहल रहती है उससे डबल ही चहल पहल है। इस वक्त हम एक कपड़े की दुकान में हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जमकर कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। किस तरह से खरीदारी का माहौल है? खरीदारी का माहौल ये रहा, भीड़ तो इतनी रहती है कि ऑटो से रास्ता नहीं मिलता जाने के लिए पब्लिक को। 4 लाइन ऑटो की लगती है। हाँ, बिल्कुल आते हैं, सब आते हैं। रमजान के महीने में यहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ जाती है, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन खरीदारी कैसे करेगा? जो भीड़ कहाँ से यहाँ पे आते हैं? कहाँ से आते हैं, नाम क्या बताऊँ मैं आपसे? अब बम्बई के हर कोने से आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। बस देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो विक्रेता है कह रहे हैं कि मुंबई के हर कोने कोने से यहाँ पे लोग
खरीदारी करने आते हैं। हम और भी कुछ खरीदार हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। दादा आप बताएं, आप कहाँ से यहाँ पे खरीदारी करने आए? भाई मैं कल्याण से आया। इतने दूर से आप कितना एक घंटे का सफ़र तय करके आए? 1 घंटे का सफर तय करके। क्या खरीदने आप यहाँ, किस तरह से यहाँ पे माहौल आप देख रहे हैं? धंधा पानी अच्छा है और गिराकी फुल है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कल्याण से या कई दूर दूर से आते हैं, तो आपकी जो बाकी महीनों में जो बिक्री रहती है आप जैसे व्यापारियों की, और इस रमजान में जो बिक्री होती है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हर महीने से अच्छा महीना है। 11 महीने में जो महीना जाता है वो अलग है, लेकिन ये जो 1 महीना है इस सब में ज़्यादा अच्छा है। इसमें कितनी वृद्धि, जो कितने प्रतिशत आपका बिजनेस जो बढ़ जाता है? 40% 50% बढ़ जाता है। हर टाइम से 50% बढ़ जाता है, डबल हो जाता। जो सिंगल करते थे वो अभी डबल हो जाता हमारा। शिमला से, मुंबई से, हर जगह से एरिया से इधर आते हैं कुर्ला में। हर जगह से धंधा होता है, समझे ना। और कुर्ला इतना पाम में चलता है कि रमजान के मुबारक महीने में बहुत अच्छे धंधा करते हैं लोग, अच्छे से अच्छा कमाते हैं। यहाँ पे भीड़, दुकान वाले तक धंधा करते हैं और अच्छे से अच्छा कमाते हैं। तो बाकी महीनों की अगर हम बात करें और एक माह रमजान की बात करें, कितना प्रतिशत जो है बिजनेस आपका बढ़ता है, किस तरह से माहौल होता है? जैसा 20 ट्रिपल धंधा हो जाता है। जब बिगर धंधे में आदमी को 10,000 धंधा रहता है, ऐसे टाइम में 50,000 धंधा चलता है, डबल हो जाता है धंधा। कुछ व्यापारी भाई थे, कुछ खरीदार थे, उनका कहना है कि रमज़ान का महीने में यहाँ पे रौनक का माहौल होता है। 40 से 50% जो है इनकी बिजनेस की वृद्धि हो जाती है। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, मुझे किसी दर्शक ने ट्विटर पर भेजा है, थोड़ी देर में आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। मित्रों, क्या जमीनी स्थिति है, जब हिंदू व्यापारी उसमें क्या कहता है, पहले इसको देखते फिर चर्चा की शुरुआत करता है। मुंबई से ये वीडियो देखिए। माह रमज़ान शुरू है और हमने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से मुस्लिम व्यापारियों की इस महीने में व्यापार में वृद्धि होती है। उन्होंने खुद सुदर्शन के कैमरे पे कबूला है कि उनका जो व्यवसाय है, जो व्यापार है, वो तिगुना तक उनको बढ़ोतरी मिल रही है। तो दूसरी ओर हिंदू व्यापारियों को क्या उनका अनुभव है, किस तरह से उनमें व्यापार चल रहा है, क्या माहौल है, हम उनसे भी बात करेंगे ताकि जो उनका जो पक्ष है, उनके साथ किस तरह से अनुभव हो रहा है व्यापार का, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आपका यहाँ पे व्यवसाय है, कई सालों से आप व्यवसाय करते हैं, तो रमज़ान के महीने में किस तरह से आपका एक अनुभव होता है, आपके जो व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है या घट होती है? हम लोग देखने को जाएंगे तो हम लोग हर एक जो सीज़न रहता है, होली का रहने दो, दिवाली का रहने दो, रमज़ान का रहने दो, ये जो सीज़न है वो हम लोग धंधे का हिसाब से देखते हैं। वो समय में हमें अच्छी तरह से प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा हिसाब से हम लोग बिज़नेस करते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन होली में, दिवाली में, हर मुंबई में जैसा रहता है वैसा आज का तारीख में हम लोग देखने को जाएंगे तो रमज़ान का समय में जिस तरह से हमारा धंधा होना चाहिए वैसा हमको उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और ग्राहक की कमतरता हम लोग बहुत सी दिख रही है। हम लोग हर समय सोचते हैं कि कौन सा भी सीज़न हो दो, होली हो दो या हिंदुओं का सन रहने दो, मुस्लिमों का रहने दो या क्रिश्चियनों का अपना नाताल रहने दो, वो टाइम में हमें जो धंधा किया जाता है वो प्रॉफिट का हिसाब से हम लोग सोचते हैं। लेकिन ये टाइम हम लोग सोचते हैं तो रमज़ान में जितना हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, जितना ग्राहक की संख्या चाहिए, उतनी हमें नहीं मिल रही है। ये जो रमज़ान में ग्राहकों की संख्या कम होती है, उसकी वजह क्या लगती है आपको? कि जैसे कि अभी एक बात आ रही है सामने की कुछ छुपा फतवा जो है कुछ निकाला है कि हिंदू व्यापारियों से खरीदारी मत करिए और मुस्लिम व्यापारियों से करिए, तो क्या लगता है कि ये छुपा फतवा का असर हो सकता है? 100% इसी प्रकार के फतवे जब ये हमारे हिंदुस्तान में होते हैं तो उससे क्या हो सकता है कि भेदभाव बढ़ जाती है और हम सभी व्यापारियों को उससे गलत हमारा मैसेज जा सकता है और ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये हिसाब से हम लोग सोचते हैं ये गलत मैसेज गया तो हमारे धंधे और जो धर्म का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। कुछ और भी व्यापारी हमारे साथ में हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो फतवा है, क्या लगता है आपको, ये अन्यायकारक है, सही है या गलत है? नहीं, अन्यायकारक ही है, ये फतवा सही नहीं है। तो इस तरह के जो फतवे ये जो इनका लांगुल चालन चालू है ये तो ठीक नहीं है, ये तो बंद होना मांगता है। आपको क्या लगता है भेदभाव होता है? बाकी 364 दिन जो है वो आपकी दुकानें दिखती है, लेकिन एक दिन ये त्यौहार होता है उस समय नहीं दिखता है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो गलत है। लेकिन ये साल में अभी ये त्यौहार में तो मुस्लिम कस्टमर है ही नहीं, आता ही नहीं। पहले इसके पहले आता था, लेकिन ये मुहर्रम में अभी तक किसी ने खरीदी ही नहीं।
हमारे एरिया में भी मुसलमान लोग हैं, आते खरीदते हैं, लेकिन ये इसमें है ही नहीं कि रहे कस्टमर। क्या लगता है आपको, अगर ये धर्म का ही बात करते, प्रांत का ही बात करते, तो हिंदुस्तान में रह के इस तरह से एक मुस्लिम तरीके से अगर बर्ताव करते तो क्या लगता है, आपकी क्या भावना है? वही है, ये सब गलत बात है। हम जब भी व्यापार करते हैं तो हमारा विचार जो रहता है वो व्यापक रहता है हिंदुस्तान के हिसाब से। हम हर टाइम बोलते हैं हरा है अल्लाह का, भगवा है भगवान का, सफ़ेद है ईसाई का, और ये तिरंगा है सबसे बड़ा है, वो है हिंदुस्तान का। इसलिए व्यापार होने दो और कुछ भी रहने दो, उसमें ये सब आएगा। समझो लांगुल चालन या अपने फतवे के बारे में आपने जो हमको बताया, ऐसे फतवे आने को लगे तो ये हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो व्यापारियों को कहाँ पर भी जाके कैसे भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, कहाँ पे भी विशिष्ट प्रकार का हम लोग अपना उपजीविका कर सकते हैं, इसमें सब किधर तो स्थगिति आ सकती है। और उसमें से ये जो समाज की यंत्रणा है वो। हमारे साथ एक हिंदू व्यापारी जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए सुशील जी। जीतू, आपको आवाज सुनाई दे रही है? सर जी, आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बताइए, क्या कहना है इस विषय पर आपका? अभी इस तरफ हाँ सर, इस प्रकार का फतवा निकालेंगे तो व्यापारियों को नुकसान होता ही है, और ये उससे कट्टरता भी पैदा होती है। संजय ठाकुर जी, आपकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में है, ऐसे भेदभाव फैलाने वाले तमाम जो फतवे हैं और उस फतवों को सोशल मीडिया के द्वारा मंच देने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। आए दिन ये लोग फतवा निकालते हैं, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए और जल्द भी होनी चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है ना, आधा रमजान तो बीत गया है। नुकसान होता है, कट्टरता बढ़ती है। हम देखते हैं कि किसी राजनेता के विरुद्ध अगर कोई सोशल मीडिया पे कमेंट आता है तो कार्रवाई होती है, अरेस्ट होते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। लेकिन पूरे हिंदू कम्युनिटी को या हिंदू व्यापारियों को हराम कहना, उनके यहाँ से माल न खरीदने के मैसेज सोशल मीडिया पर भेजना या फतवा निकालना, इसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये जवाब भी मिलना चाहिए। मुझे लगता है इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता, जो कि सर्वधर्म समभाव की बात करती है, लेकिन वो बार बार इन्हीं मुद्दों पर अब मुंबई में पिट रही है। संजय जी, मुझे लगता है एक और कारण भी देखने को मिला है। मुंबई में दाऊद का प्रभाव, आईएस का प्रभाव और दक्षिण मुंबई में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, इसका भी कोई लिंक है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दाऊद तो एक सच्चाई है, दाऊद को नकारा नहीं जा सकता है। और साउथ मुंबई में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है ही, लेकिन ये सिर्फ मुंबई और साउथ मुंबई का प्रश्न नहीं है सुरेश जी। सबसे पहले बात, इस देश के जो मुसलमान हैं वो पहले इस देश में भारतीय नागरिक कब होंगे? पहले भारतीय बाद में मुसलमान। ये जब तक इस तरह की सोच नहीं लाएंगे अपने अंदर, तब तक इस तरह के फतवे निकलते रहेंगे। ऐसा होगा उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, संसद पे हमला होता है और संसद पे हमले के आरोपी को जब फांसी दी जाती है, ये खाली हम पे बात नहीं लागू नहीं होती संजय जी, उठा देते हैं। संजय जी, ये बात आप पे भी लागू होती है कि आप पहले भारतीय हैं बाद में हिंदू हैं, ठीक है ना? तो ये हिंदुत्व का डंका बजाना बंद कीजिए। हम पहले भारतीय बाद में हिंदू हैं। जो बात हम पे लागू होती है वही आप पे होती है। इस देश में परंपरा चल चुकी है। बिल्कुल, मुसलमान ये परंपरा चलाई किसने? तो आप सेक्युलर हो जाते हो। ये आपने परंपरा चलाई है। हिंदू कह दो, ये परंपरा की शुरुआत आप लोगों ने की है, हमने नहीं की है। और क्या ये सलमान खान, क्या ये आमिर खान, क्या ये शाहरुख खान, ये खाली मुसलमानों को तकलीफ होती है तो इनकी फिल्में खाली मुसलमान देख के इनको बड़ा बनाए हैं क्या? नहीं, ये परंपरा तो आपने ही चलाई है ना। इस चीज की ज्यादा हरकतें करता है, हिंदुस्तान में जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वो अपने कौम में इस बात को फैलाए कि वो पहले भारतीय हो जाएं, बाद में मुसलमान और हिंदू हो। नहीं, ये बात तो उस्मानी जी, आप बताइए, आप पहले भारतीय कि पहले मुसलमान? मैं पहले भारतीय हूँ, ठीक है ना? मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद अब मेरा धर्म है। भारतीय है तो भारत माता की जय बोलिए। नहीं, मैं भारत में, आप ये बात, ये आपकी गलत बात है। आप किसी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते। आप मुझे जबरदस्ती नहीं बोलेंगे कि ये बोल या ये बोल। इसका मतलब आपसे मैं बोलिए अल्लाह अकबर बोल देंगे आप? मजहब में संजय जी, आप अगर आपसे मैं बोलूं, आप भी भारतीय हैं। कहा गया है संजय जी,
आप अल्लाह जब अकबर आपके बोलेंगे, मजहब में माँ के पैरों में आप जन्नत अल्लाह है, अकबर बोल तो उस सकते हैं माँ की संजय जी। जय बोलने में आपको क्या संजय जी परेशानी मैं हो भारत सकती माता है? की जय बोलूंगा, आप अल्लाह अकबर बोलेंगे? बोलेंगे अल्लाह अकबर? बताइए। हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे मैं भी कोई जानता परेशानी हूँ नहीं है। अगर कि आप भाईचारे की बात अल्लाह करते हैं, अकबर आप का अल्लाह मतलब अकबर कोई बोलते और हैं, तो नहीं मुझे भी होता कोई है। परेशानी नहीं है। आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। उस्मानी जी, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो भारत माता की जय जिस लिए बुलवाते हैं कि भारत माता की जय, हिंदुस्तान को माँ का रूप दिया इन लोगों ने। माता शब्द को हम नहीं नकारते हैं, नहीं मानते हैं, हम मादरे वतन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, इस तरह इन से लोगों अल्लाह ने नहीं, अकबर, पूरी दुनिया ने अपने देश को माँ का दर्जा दिया है। देखिए माँ का तो माँ पूरी का दर्जा दुनिया हम ने भी अपने देते हैं, देश को लेकिन माँ का हमारा दर्जा कहने दिया। का अल्लाह अकबर अर्थ का अलग है मतलब ना। क्या होता है उस्मानी जी? जी, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह क्या? सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अल्लाह हमारे भगवान के बराबर है तो? हाँ, तो कहो जरा, भगवान भी सबसे बड़ा है, भगवान और अल्लाह अब में यही कोई बात, फर्क नहीं है यही ना। बात नहीं, आप संजय जी कहते को हो मैं ये अल्लाह कैसे सबसे बड़ा कहूं है, कि मैं अल्लाह कहता हूं सबसे भगवान बड़ा सबसे है? अब मैं ये कैसे कहूं कि अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा, अगर ऐसा मतलब है तो ये तो गलत है ना। मैं ये कहता हूं कि मेरा भगवान भी आपके भगवान का बराबर है, तो क्या आपत्ति है? देखिए, संजय जी ने मुझसे कहा भारत माता की जय नहीं, बोलो। आपने उनसे जो अल्लाह अकबर कहने के लिए कहा उसका अर्थ जाने बगैर नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैंने आपको अर्थ पूछा, और अर्थ पूछने के बाद आप कह रहे कि अल्लाह सबसे बड़ा है। संजय जी, आप मुझे ये बताइए कि कभी किसी मुसलमान ने आपसे कहा कि आप अल्लाह अकबर बोलो? आज मैंने क्यों कहा आपसे? क्योंकि आपने मुझसे कहा भारत माता की जय बोल के दिखाइए। आपने ये बोला, मैंने कहा आप अल्लाह अकबर बोल के माता दिखाइए। की जय और अल्लाह अकबर में बहुत फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है, बताइए। रमजान के बारे में जानते ना हो तो फर्क मुझसे सुनिए ना, बताइए। रमजान का मतलब हम अपने हिसाब से नहीं निकालते। अच्छा, वरना हम भी कह देंगे कि रमजान मतलब राम को जान। अच्छा, रमजान ये है तो ना, मनगढ़ंत जानो कहानी है। राम खैर, को। इसको, ये मनगढ़ंत बात है आपकी, इसको छोड़ दीजिए। ये नहीं, मनगढ़ंत वैसे बातें ही होती हैं। जैसे आपने नहीं, आपको क्यों मनगढ़ंत लगती है? मुझे मनगढ़ंत इसलिए लगती है कि ये हर बात का अर्थ बदल देते हैं। नहीं, आप बताइए, पहले मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि आपने इनको कहा कि अल्लाह अकबर कहो, मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। आप एक हिंदू को, जो कि सारे भगवानों को एक जैसे समान मानता है, उससे अल्लाह अकबर कैसे बुलवा सकते हैं? आप मुझसे भारत माता कैसे की जय कैसे बुलवा? चलिए, मैं ये कहता हूं अल्लाह अकबर कहने के बजाय सारे भगवान समान है, ऐसा कहने में क्या आपत्ति है? अरे तो हमारी लैंग्वेज में वैसे कहते हैं अल्लाह अकबर, आपके लैंग्वेज में कहते हैं सारे भगवान समान है। नहीं, तो बात आप तो एक ही कह है। रहे महान है, सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ हमारे लिए वो श्रेष्ठ हैं। हाँ। आपके लिए हो ना हो, लेकिन अल्लाह हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो मैं कहता हूं ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि समान है? तवज्जो नहीं देंगे, आप मत ये कहिए। कहेंगे मेरा नहीं, धर्म। नहीं, आप समान मत कहने में कहिए, क्या आपत्ति ये है? कहेंगे आप मत मेरा कहिए अल्लाह महान है, सबसे मैं तो अच्छा। कहूंगा ना। इन लोगों ने मैं तो हम भगवान नहीं का कह रहे कि धर्म महान छोड़ा नहीं है। है, सुरेश हम जी, कह रहे अब इनसे सारे कहा महान जाए है, कि कहने में अरे क्या मैं दिक्कत है? अपना धर्म नहीं छोड़ सकता ना, तुम्हारे मैं तो धर्म में महान ही तुम्हारे बोलूंगा ना वतन अपने के साथ भगवान वफादारी अल्लाह को। लिखी आप गई है। अपने भगवान को और अगर महान बोलिए, अपने मुझे वतन कोई के आपत्ति साथ नहीं है। वफादारी करना, अपने वतन की जयकार करना, अगर उसमें आपको शर्म महसूस होती है, क्या शर्म तो आप महसूस क्यों होती है? कहते हैं? अगर मैं माँ कहिए को, कि हम भारतीय हैं, अगर मैं पहले माता को मुसलमान माँ क्यों हो बोलता हूँ जाते तो हैं? इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर मैं आप माता बोलते हो, मैं माँ बोलता हूँ, तो इसमें मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं भी, मैं कहीं भी नहीं शर्माऊंगा इस चीज के लिए। आप भारत माता की जय बोलते हैं, मैं मातृ वतन बोलता हूँ, कोई शर्माने की जरूरत नहीं। उस्मानी जी, माँ के आप कदमों जय में श्री राम जन्नत बोलते है, हैं? अगर तो देश जी? को माँ का आप दर्जा जय श्री है, राम बोलते तो हैं? कहिए माँ नहीं की बोलता। जय। तो बोलने में क्या आपत्ति है? मैं ये आपत्ति है, नहीं बोलता। मैं क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलता, मेरे धर्म जय श्री राम में तो बोलना। ये नहीं कहा गया है कि ये सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, इस्लाम में नहीं आया ना मुझे जय श्री राम बोलना। मैं क्यों मतलब बोलूं? आप खुद नहीं चाहेंगे, लेकिन दूसरे से अल्लाह अकबर बुलवाना चाहेंगे? मैंने क्या कहा? मैंने फोर्स नहीं किया। कभी कोई मुसलमान किसी को नहीं फोर्स करता कि आप अल्लाह अकबर बोलो। आप अपने तरीके से बोलो, हम अपने तरीके से बोलते हैं। हमारे लिए हमारा भगवान बड़ा है, आपके लिए आपका बड़ा है। काश आप लोगों की व्याख्या में आ जाए कि सब महान है, सब समान है, आप सबका आदर है, सबके लिए तो ये सब बात, महान है। ये हिंदू अरे व्यापारियों अगर के विरुद्ध जबरदस्ती फतवा न की की बात होती तो आती नहीं आपकी उस्मानी आबादी नहीं होती। जी। ये बात आती नहीं। मैं आपको एक खतरनाक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह हम लोगों के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि हम तो श्रद्धा रखते, हम कभी नहीं देखते कि मुसलमान का दुकान है या किसका दुकान है। एक मुस्लिम, मैं धर्म गुरु नहीं कहता क्योंकि मैं हिंदू के सिवा किसी और धर्म में गुरु नहीं होता, इसलिए मुस्लिम धर्म गुरु नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिमों के एक बड़े जो भी है उनके लिए मान्य पूज्य, जिनका सुनने लाखों लोग आते हैं, वो मुसलमानों को, हिंदुओं को कैसे देखा जाए ये बता रहे। देखिए ये वीडियो। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं।
तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब जी हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते। तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। अब उस्मानी जी बोलिए, स्क्रीन पे लीजिए उस्मानी जी को। उस्मानी जी बोलिए क्या कहेंगे इसको। कहाँ की वीडियो है ये? अरे कहीं की भी हो, मुसलमान बोल रहा है, काफिरों के बारे में बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है। पसंद करता हूँ मैं, किसी भी देश की वीडियो पे यकीन नहीं करता। कुछ भी ISIS वाले कुछ कहते हैं, कोई आपका मानना है कि दुनिया भर के मुसलमान अलग अलग है? नहीं, जो खतरनाक बातें करेगा वो मेरे लिए अलग है, जो इस तरह की बातें करेगा वो मेरे लिए अलग है। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान की ही भाषा समझता हूँ। और ये बात करने वाला अगर जाकिर नाइक हो तो जी, ये बात जाकिर नाइक करे तो क्या करें? यही बात जाकिर नाइक करता था। जाकिर नाइक के मैंने बयान सुने हैं, जाकिर नाइक ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की, मैंने अच्छी तरह बयान सुने हैं उसके। भारत के मुसलमान सुनते, फॉलो करते, और आप लोग कहते हैं कि इस्लाम में सीमा नहीं है। टीवी चैनल पर पकड़े जाने के बाद ये अपना रंग बदलने का काम बंद करी। उस्मानी जी, संजय जी के पास चलते। संजय जी, आपने सुना एक मुस्लिम विचारक कहता है, संजय जी कि काफिर के साथ संबंध रखो तो केवल उतना रखो जितना टॉयलेट के संबंध जरूरी है। संजय जी, यही तो दुर्दशा है इस देश की सुरेश जी, यही दुर्दशा है कि 65 साल से जिन लोगों ने इस देश पर राज किया, ये टॉयलेट के समान बोलने वाले हिंदुओं को कचरे के डब्बे में डालकर मुसलमान करते रह गए। यही तो विडंबना है इस देश की। यही विडंबना है कि जब आतंकवादियों का एनकाउंटर होता है तो कांग्रेस पार्टी की उस समय की अध्यक्षा रोने लगती हैं, ऐसा कांग्रेस के नेता कहते हैं। यही विडंबना है इस देश की कि इस देश में अगर हिंदुओं की बात कर दो तो आप धार्मिक उन्माद फैलाने लगते हो, लेकिन मुसलमान करो तो आप सेक्युलर हो जाते हो। यही विडंबना है इस देश की कि इस देश की यूनिवर्सिटियों में जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा देते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जाके उन लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं। यही विडंबना इस देश की है। और इसीलिए मुझे ट्विटर पर ये वीडियो भेजा है इनोवेटिव हिंदू नाम से। कई लोग कह रहे हैं इस वीडियो को दोबारा चलाइए, इसलिए एक बार और चलाते हैं कि क्या ये कठमुल्ला कहता है। देखिए कितनी खतरनाक बात की है, और आप क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और इनको क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा पढ़ाया जाने वाला वीडियो बैन क्यों नहीं होता, रिपोर्ट क्यों नहीं होता, इसके खिलाफ डिसलाइक क्यों नहीं होता। मेरे वीडियो पर कितने बड़े संख्या में डिसलाइक किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये वीडियो रिपोर्ट क्यों नहीं होता। सुनिए दोबारा। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में, और तू कहता है कि जनाब जी हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते। तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। मेहताबी जी से पूछता हूं, मेहताबी जी ये हिंदुस्तान में तकरीरें या जो भी बोलते आप लोगों को करने आता है, क्या भारत सरकार से मांग करेंगे कि बात बता देता हूं। एक मिनट, क्या आप मांग करेंगे कि इस गंदे आदमी को हिंदुस्तान में आने न दिया जाए? मैं सुन लीजिए सुरेश जी, पहले बात मैं आपको एक बता देता हूं कि इस्लाम में कभी भी किसी को काफिर कहना आया ही नहीं है, वो चाहे हिंदू हो या किसी भी मजहब का या किसी भी कौम का हो, काफिर कहना आया ही नहीं है। ठीक है, तो आप आपकी बात बताने के पहले बताइए कि इस गंदे आदमी को नहीं आना हिंदुस्तान में, इस तरीके हिंदुस्तान में इसमें आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए? क्या आप मांग करेंगे हिंदुस्तान में? मांग करूंगा मैं, इस तरीके का आदमी हिंदुस्तान में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। वो तो कह रहा है कि रसूल ने फरमाया है। अरे रसूल ने फरमाया है कि कभी भी आप किसी को काफिर नहीं बोल सकते जब तक आपको, ये सिर्फ हमारे हुजूर को ही वो थी कि वो पहचान कर सकते थे ये काफिर है या ये
सही है। काफिर बोलना इस्लाम में आए नहीं किसी को भी, ये कैसे बोल सकते हैं काफिर है? चलिए कुछ और हिंदू व्यापारियों की बाइट हमारे पास मुंबई से आई है, उसको आपको दिखाते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है हमको जरूर बताइए। इस तरह के अगर फतवे वो लोग निकालते हैं तो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है, वो सीधा पाकिस्तान जाए और जो भी आपने करना है वो कर ले। और ये जो इस तरह का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है और इसको भी हिंदुस्तान के सरकार ने भी उसको सहयोग करना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? इसी प्रकार की हुकुमशाही इस हिंदुस्तान में हम लोग चलाने नहीं देंगे और इस हिंदुस्तान में इसी प्रकार का जो फतवा सिस्टम जो है, जो हुकुमशाही है, ये इस हुकुमशाही को कहाँ पर भी थारा नहीं रहेगा और सब व्यापारियों के साथ हम लोग अपना भाईचारा रख के सभी लोगों को अच्छी तरह से अपना उपजीविका करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया हुआ है और इसीलिए इस फतवे का हम यहाँ पे निषेध करते हैं। और इसी प्रकार का छुपा रहने दो या खुला रहने दो, इसके बारे में जो फतवे निकलने वाले हैं उनके ऊपर विशिष्ट प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए। और हिम्मत है तो उन्होंने ये फतवा छुपा निकालने से ओपनली बोलेगा तो खुलेआम निकाले, उसका जो निषेध है हम लोग भी खुलेआम कर सकते हैं। इस तरह का ये जो फतवे का मुद्दा है, ये मुद्दा उठाया, इसके लिए सुदर्शन चैनल का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये हिंदू व्यापारी सुदर्शन पर थे, इन्होंने सीधे तौर पे उनकी तीव्र भावनाएं व्यक्त की है कि अगर इस तरह से उनका बर्ताव है तो उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। और साथ ही उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाने पर सुदर्शन न्यूज़ के भी आभार व्यक्त किए हैं। कैमरा वसंत राठौड़ के साथ राजेश शिंदे, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई। क्या कारण है इसके पीछे, आखिर क्यों ऐसा होता है बार बार और करीब करीब सब जगह? देखिए इसके कारण। मुस्लिम कट्टरपंथियों के छिपे फतवे। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मुसलमानों के लिए एक फतवा जारी किया है जिसमें लिखा है कि मुसलमान हिंदुओं की दुकान से सामान न खरीदें, हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदना हराम है। रमजान में मुस्लिम समुदाय फतवे को मानता। मुस्लिम समुदाय फतवे को अगर नहीं मानता तो वो सिर्फ मुसलमानों की दुकान से खरीदारी नहीं करता, हिंदुओं की दुकान से भी खरीदारी करते मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि वहां का मुसलमान भी हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार कर रहा है। हिंदू मुसलमान में दूरी बढ़ाते मुस्लिम कट्टरपंथी। मुस्लिम कट्टरपंथियों में से कुछ मौलानाओं ने मुसलमानों को हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने को कहा है। इससे न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई बढ़ रही है, बल्कि समाज भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। मुस्लिम त्योहारों पर दुनिया में मुस्लिमों पर लगे बैन के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश। मुस्लिम कट्टरपंथी मुसलमानों को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों को यात्रा से लेकर दूसरे प्रतिबंध हिंदुओं की वजह से सहने पड़ रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी नहीं बताते कि मुसलमानों को दुनिया भर में इनकी कट्टर सोच की वजह से प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं। हर कोई मुसलमानों से डरा हुआ है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के फतवे पर चुप्पी साधी जाती। अगर यही बात किसी हिंदू ने कही होती तो अब तक मीडिया से लेकर तमाम तथा कथित सेकुलर हल्ला शुरू कर देते, लेकिन रमजान में कट्टरपंथियों के इस फतवे को किसी ने नहीं दिखाया। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं और आज फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में लाइव में लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो फतवा जारी किया गया है ये क्या है, किसके लिए है? हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहा गया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं से रमजान में माल न खरीदे और ये मुंबई का मामला है। नहीं, वो बात आपकी सही है, तो ये है किसके लिए? हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए? मैं समझा नहीं, मैंने आपको क्या कहा? मुसलमान हिंदुओं से माल ना खरीदे, यह फतवा है। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे पे डिपेंड है। हाँ। अगर हम दीपावली में अपने हिंदुओं को फतवा जारी करके कहते हैं कि दीपावली में मुसलमानों से सामान ना खरीदे, लेकिन ऐसा हिंदू करता नहीं ना। नहीं, तो मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, ये हिंदुओं के लिए है या मुसलमानों के लिए है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो फतवा जारी करते हैं ये किसके लिए? हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश। देखिए मेहताबी जी, लोगों के क्या विचार है, राजेश जी क्या कह रहे हैं और कुछ कठमूल्य क्या कह रहे हैं। उस्मानी जी। नहीं, ये बात तो आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की बातें, ये फतवे, हर फतवे पे अमल नहीं किया जा सकता। आप इस बात को समझिए।
फतवे ये तो मौलाना अमल का ना करने वाली बात नहीं, कार्रवाई करने वाली बात है। ये नहीं, फतवा निकालने देखिए, वाले पे नहीं कार्रवाई कर होनी सकते आप। चाहिए। खाली इस फतवा कोई कानूनी वो नहीं है नोटिस के आप उस पर कार्रवाई करेंगे। फतवा है इस्लाम के लिए, उन्होंने भेजा, हमने नहीं माना, बात खत्म। फतवा लोग पे तो आप मान रहे कार्रवाई हैं, नहीं कर सकते। ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि मान रहे हैं। नहीं, आपके कहने की आप कह रहे हैं ना मान रहे हैं, संजय लेकिन जी ये कह रहे हैं कि इस फतवे को माना नहीं जा रहा है और रिपोर्ट ये कह रही है कि इसको माना जा बिल्कुल रहा है। नहीं माना जा रहा है इस फतवे संजय को। जी, इसका कोई वो नहीं है रीजन। सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक भी मौलवी ने इस तरह की बात करने वाले मुल्लाओं के गर्दन कलम करने के फतवे क्यों नहीं निकाले ये लोग? ये तो आए दिन फतवे निकालते रहते हैं ना। ये क्या बताना चाहते हैं? या तो वो मौलवी झूठ कह रहा है, और अगर उसके खिलाफ ये फतवा नहीं निकालते तो क्या इनके रसूल भी आतंकवादी हैं? क्या रसूल आतंकवादियों की तरह बात करेंगे? क्यों ये लोग बदनाम करते हैं? या तो आदमी गलत है, या जिसके हवाले से बात कही जा रही हो वो गलत कह रहा है। जीतू जी, तो इसमें जीतू गलत सिंह कौन है? राजपूत हमारे मैं साथ जानना चाहता हूं। है। जीतू सिंह राजपूत, मुंबई में क्या स्थिति है? ये सर साजिश के तहत काम हो रहा है। मौलवियों के पीछे किसी किसी राजनीति का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को उनकी जांच की जाए, जांच की जाए या कार्रवाई भी की जाए। आधा व्यापार हो गया, इसके ये लोग फतवे निकालते हैं और व्यापार पे असर पड़ता है। तो असर पड़ा ऐसा आप कह रहे हैं? पड़ता है या पड़ा नहीं है असर? जी सर, 50% ऐसा कुछ नहीं है, अभी 15 दिन बाकी है। ये बोल रहे हैं ना असर पड़ा है, वो कह रहे 15 दिन बाकी 50% पड़ा है, है, आप और कह रहे मैं हैं नहीं मुंबई पड़ा की है। जनता से अपील करूंगा। ये लोग मौलवी निकालते तो हिंदू इतना नहीं लेते, लेकिन मुसलमान लोग हैं जो वो दिमाग में लेते हैं और वो ऐसा करते भी हैं सर। आप कैसे कह सकते आदरणीय हो कि हम चौहान लोग साहब, दिमाग में मेरा लेते हैं? एक अनुरोध है आपसे। जी आदरणीय चौहान साहब, बोलिए। मेरा एक अनुरोध है आपसे। बोलिए बोलिए। आप मेरी तरफ से एक सवाल क्यों नहीं पूछते उस्मानी को कि क्यों ये लोग इस तरह की गलत बात करने वालों का सर कलम करने के फतवे नहीं निकालते? हाँ, वो तो माला पहनाएंगे, ये तो टीवी पे झूठ बोल रहे हैं देखिए, आप कि गलत इस तरह है। की बातें करने पे अगर सर कलम करोगे तो आप ही के लीडरों के 70% के सर कलम हो जाएंगे, जिस तरह की बातें करते हैं। वीडियो हमारे पास भी है, ऐसी बात नहीं है। आप लेकिन खुलेआम वो बोल वैसे दीजिए, कहना सर होगा। काट मतलब दीजिए। ये समर्थन कर रहे हैं। 70% नेताओं के अब सर अपना कलम हो असली जाएंगे। रंग आप ये दिखाने ध्यान पे आए रखिए। हैं, अपना असली रंग आप दिखाने पे। अगर हम एक मौलाना का सर कलम करेंगे, आप अपने नेताओं के सर कलम करेंगे जो इस तरह की गंदी भाषा बोलते हैं कि मुसलमान का सर कलम कर दो, हाथ काट दो, हमारे किस गर्दन काट नेता दो। ने कहा कि आप मुसलमान बोलोगे से संबंध आप- रखना अगर आप लैट्रिन सर में कलम जाने कर के सकते बराबर हैं है, तो हम सर किसी कलम एक करने के लिए नेता का तैयार ऐसा हैं। बयान सुनाओ। हम एक मौलाना का कर सकते हैं, अगर आप 10 अरे नेताओं का हमारा करेंगे दिल अपने इतना लीडरों बड़ा है का। कि तुम लोग चैन अरे से आप रहते कितनी- हो। हम आप तुमको कितनी अपने गंदी यहाँ भाषा रहने की बोलते जगह हैं। दी है, इसका हम आपको- तुमको हर इसका चीज की आपको- इजाजत देते हैं इसका और आपको कभी नहीं कहते कि तजुर्बा यहाँ है, मत आप रहो। कितनी गंदी लेकिन भाषा तुम बोलते इतनी हैं। गंदी बात करते हो आप अपनी- और इतनी गंदी अपनी बात जुबान करने पे तो वाले काबू का भी रखिए, अपने आप विरोध बोलना करने क्या की चाहते हैं हिम्मत आप, नहीं ये तो रखते हो सोचिए पहले उस्मानी। बोल क्या रहे हैं आप। अगर आप ये मैं कहते हैं बोलना कि ये एक चाहता फतवे हूँ पे कि मौलाना का दुनिया सर की कलम किया जा सबसे सकता अच्छी है, किताब तो आपके हमने 50 कभी नहीं लीडरों कहा के कि सर कलम हमारी हो जाएंगे किताब एक दिन है। में। जिस तरह की जबकि भाषा आप जब से लोगों की दुनिया होती है। जहान है, वो तो हमारा खाली फतवा इतिहास देते है हैं। आप लोग हैं 5200 जिन्होंने साल मुसलमानों पहले के लिए का फतवा ताजा दिया, ताजा। आपके लिए फतवा कोई नहीं तुम्हारी है तो उसमें। किताब ही आई है 1400 साल पहले। हम क्रिश्चियनिटी उस की पे नहीं किताब ही आई है जाते, हम 2000 साल किताब पहले। पे, अल्लाह हमारी पे तो या किताब रसूल पे रिपीट हुई है टिप्पणी नहीं 5200 करना साल चाहते। पहले। हम कभी क्यों भी नहीं किसी कहते की कि धार्मिक हमारी मुद्दे पर सबसे नहीं बात अच्छी करते। किताब गीता उस है। धर्म में रहने वाले गद्दार, मूर्ख या ऐसे लोगों पर जो कानून और मानवता को तार-तार करते हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं। परिणाम देखते हैं कि क्या होता है ऐसे फतवों का परिणाम। हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी और बढ़ा देंगे मुस्लिम कट्टरपंथी। जिस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फतवा जारी किया है, ये न सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच खाई को और चौड़ी करेगा, बल्कि देश के माहौल को भी खराब करेगा। त्योहारों पर हिंदू व्यापारियों का नुकसान होगा। जिन हिंदू व्यापारियों ने रमजान के लिए खूब सारा माल स्टॉक में मंगवा लिया है, वो बिकेगा नहीं और हिंदू व्यापारियों को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। और ऐसे में हिंदू व्यापारी विरोध भी कर सकते हैं। हिंदुओं की ओर से बराबर के कदम उठाने की पहल हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले हिंदू त्योहारों में कुछ लोग कहें कि अब हम मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसे मुस्लिम व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कट्टरपंथी मौलाना और मौलवियों की वजह से भारत के मुसलमानों की छवि खराब होगी। भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों से अलग माना जाता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की वजह से भारत के भी कुछ मुसलमान अपने आप को कट्टर इस्लाम वाले मानने लगे हैं, जिससे भारत में भी कुछ मुसलमानों के प्रति लोगों में डर फैलने लगा है। हिंदू मुसलमानों की दुकानें अलग अलग होने लगेंगी। हिंदू और मुसलमान व्यापारी एक साथ अपनी दुकानें चलाते हैं कई जगहों पर,
लेकिन जब हिंदू व्यापारी से मुसलमान सामान नहीं खरीदेगा तो दोनों की दुकानें अलग अलग हो जाएंगी। इससे देश में मुस्लिम और हिंदू दुकानें अलग अलग कही जाने लगेंगी। और यही होने जा रहा है मुंबई जैसे शहर में। हमारे साथ एक बीएसएफ के जवान लाइन पर जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी नमस्कार, मैं डीके सिंह। बोलिए जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इन्होंने फतवा जारी किया है कि हिंदू की दुकानों से सामान ना लें या जो है हिंदू व्यापारियों से बिल्कुल सामान ना लें, इनकी मंशा क्या है? ये रोजे में इनका क्या पाक मकसद है? क्या इनके अंदर पाक है? कि मुझे ये बताएं, इनके अंदर क्या ऐसी सफाई है जो ये रोजे के दिन में बोलते हैं रोजा बड़ा पाक साफ होता है? मैं उस मौलाना से पूछना चाहता हूँ, उसने किस बेस पे जारी किया? उसको पहले पूछो, उसको पहले आप पूछिए सर कि उसको क्या मालूम है, किस बेस पे उसने कहा अरे रोजे के दिन में रोजा रखता है। अगर वो रोजा रखता है तो इस दिन में वो ऐसी बात बोला ही क्यों? क्योंकि वो गंदा इंसान है और उसके अंदर गंदगी कूट के भरी हुई है। उस गंदे इंसान को ऐसे मुसलमान, अरे बनना है तो मुसलमान अब्दुल कलाम बनो। तुम हिंदुस्तान के अंदर फूट डालने आए हो, हिंदुस्तान के अंदर राज करने की बात करते हो। अरे कुत्ते, पहले अपनी जुबान को संभालो। तुम हिंदू व्यापारियों से सामान मत खरीदो। हरामखोर, सीमा की सुरक्षा हम करते हैं, सब कुछ हम करके देते हैं, उसके बाद तू बोलता है हिंदू व्यापारियों से सामान मत खरीदो। तू कहाँ है? हिंदुस्तान में है ना। हिंदुस्तान की बात कर, पाकिस्तान की बात मत कर। मैं उससे बोलना चाहता हूँ, साफ शब्दों में, खुले शब्दों में बोलना चाहता हूँ, क्या मंशा जाहिर करना चाहता है वो सब मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए सेना के जवान का क्या दर्द है, क्या दुख है, क्या वेदना है। उधर सीमा की सुरक्षा करते हुए जवान कभी ये नहीं सोचता कि मैं हिंदुओं के लिए कर रहा हूं, मुसलमान के लिए कर रहा हूं, ईसाई के लिए कर रहा हूं। कभी नहीं। वो हिंदुस्तानी के लिए सीमा की रक्षा करता है और उसके लिए अपनी सीना चौड़ा कर गोली झेलने के लिए, शहीद होने के लिए, वीर गति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। उस्मानी जी, जरा ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसे फतवे निकालते हैं, आप भी ऐसा रोष व्यक्त क्यों नहीं करते जो एक हमारा जवान करा? स्टार्टिंग में रोष व्यक्त किया है मैंने कि इस तरीके के फतवे पे कोई अमल नहीं किया जाएगा। अरे आपने तो डिप्लोमेटिक बच्चे झूठ बोल दिया है। क्या झूठ बोल दिया? आप क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की मांग करते? किस कड़ी कार्रवाई की मांग कराएंगे आप? एक फतवे के लिए क्या उन्होंने फतवा दिया, हमने नहीं। समाज में भेद करने वाला व्यक्ति की कैसे आप बचाव कर रहे हैं? बचाव नहीं है। देखिए, इतनी छोटी सी बात के लिए आप कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे राजपूत जी। क्या उस्मानी जी, अगर यही बात किसी हिंदू ने की होती तो क्या हाहाकार होता आज? सर मैं अगर आपको ये बातें बताने लगा कि हिंदू ने किस तरीके की बात की तो आप हाहाकार खुद भी नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। ये बात आप छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात है, तो बताओ ना, एक मामूली सी बात है। कौन रोक रहा है बताने से? बता रहा हूं ना। वरुण गांधी ने क्या कहा था बताइए मुसलमान के लिए? वरुण गांधी याद है या भूल गए आप? बीजेपी क्या कहा था बताइए, क्या कहा? उन्होंने कहा था अगर मुसलमान तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे तो उसका हाथ काट दो, ये बोला था उन्होंने। क्या हुआ उनका? कोई कार्रवाई की आपने? उसके बाद बीजेपी के ही लीडर तक और उसके बाद अरेस्ट हुआ, उसके बाद एफआईआर हुई, अरेस्ट किया, जेल में रखा। आज भी तुम वरुण गांधी की बात करते हो। इस देश में रहने वाले लोग ओवैसी किस तरह की बात करता है? देवी देवताओं तक को गाली तो आप जेल में डालिए ना। ओवैसी उस तरीके की बात करता है तो आप डालते क्यों नहीं जेल में? आप जेल में कड़ी कार्रवाई दोनों तरफ से कीजिए ना। आप हिंदू पे भी कीजिए, मुसलमान पे। आप करना ही नहीं चाहते, आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए हो, आप करोगे ही नहीं दोनों पे कार्रवाई। नहीं, हम सब करना चाहते हैं। कुछ नहीं करोगे आप सिर्फ बयानबाजी करते हो। हम सब करके ठीक कर देंगे। अरे करिए ना। तुम्हारा चेहरा अगर ओवैसी गलत बयान देता है तो ओवैसी पे कार्रवाई कीजिए। वरुण गांधी गलत बयान देता है, वरुण गांधी पे कीजिए। कोई मुसलमान कितना भी बड़ा गुनाह कर दे, लेकिन उसके खिलाफ कितना बड़ा गुनाह है? एक फतवा देना कितना बड़ा गुनाह हो गया? बहुत बड़ा गुनाह है। हम आलोचना हिंदुस्तान में हिंदुओं से सामान मत खरीदो, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? फतवा निकाल। अरे हम मुंबई की जनता से फतवे निकालते हो तो इस तरह की घटिया बात करने वालों को, जो तुम्हारे रसूल तक को बदनाम कर रहा है, उसके खिलाफ तुम एक फतवा नहीं निकाल सके। क्या फतवा? उसके खिलाफ मैं उसके खिलाफ अगर कोई बात गलत है तो उसके खिलाफ फतवा निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं की दुकानें रहती है, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी फतवा निकलेगा। आप जहां भी आप अपने दंगा हुआ, नेताओं के हिंदुओं खिलाफ की फतवा दुकानें निशाने पे रही है। फिर मैं निकालूंगा मौलानाओं के खिलाफ फतवे निकलवाता हूँ। उस्मानी जी, इसी महाराष्ट्र में कुछ हफ्ते पहले उस्मानी जी इसी महाराष्ट्र में कुछ हफ्ते पहले संभाजीनगर में हिंदुओं के दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया। कहां पे? महाराष्ट्र में संभाजीनगर में अभी दंगा किया गया प्लानिंग के साथ। शासन कहां था वहां? पुलिस कहां थी वहां? क्यों नहीं रोका गया दंगे को?
दंगा रोकना पुलिस का काम है, हमारा काम है। वो दंगा हिंदू और मुस्लिम में होता है दंगा। अरे पुलिस जब तुम रोकेगी, उसका गोली हमारा काम मारते नहीं है हो, वो। जब तुम पत्थर मारते हो, पत्थर मारते हुए भी तुम्हारे ऊपर गड़ती जो से पत्थर इस मारते देश हैं के उन्हीं के जवानों साथ की गाड़ी सरकार चल बनाए जाए बैठे हो तो आप हाहाकार कश्मीर में। मच जाता है तुम संजय लोगों में। जी, जो सही पत्थर कह रहे मारते हैं हो। उन्हीं के साथ गोली सरकार बनाए मारना बैठे हो चाहिए आप रोज इस तरह कश्मीर की हरकत में। करने वालों को। उन्हीं के कदमों तब पे चल रहे सुधरोगे हो आप सब। भी। उन्हीं के साथ सरकार बनाए बैठे हो कश्मीर में। आप जो पत्थर मारते हैं आपकी हमारी आर्मी पे, उन्हीं के साथ सरकार बनाए बैठे हो। क्यों नहीं गठबंधन तोड़ते आप उनसे अपना? क्यों नहीं तोड़ते गठबंधन? हाँ, तुम तो चाहते ही हो। हाँ, हम तुम चाहते तो हैं। चाहते ही हो हम कि चाहते हैं दुनिया जो को और पत्थर मारते हैं पाकिस्तान को ये उनके संदेश खिलाफ दो कार्रवाई हो। कि वहाँ आप पे करना ही नहीं डेमोक्रेसी चाहते नहीं है। कार्रवाई। पाकिस्तान के एजेंट आप तो सरकार खा रहे बना के तुम बैठे हो, लोग। आप गले लगा रहे हो उन लोगों पाकिस्तान को। से इशारे पे काम करते हो ना। अरे आप सुनो मुझे तो उस्मानी, ऐसा शर्म लगता करो। है कि कभी भी आप- नमाज पढ़ते हुए मुझे संजय जी मुसलमानों ऐसा पे लगता है कि आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान गोली के नहीं इशारे पे चली काम है। करते हो। पाकिस्तान के मस्जिदों में गोली चली है। अरे हिंदू मचलने तो तो इतने एक प्यार एक से लाइव में तो कमेंट नहीं आया है, पाकिस्तान कई में कमेंट आए, उसमें से कुछ कमेंट पढ़ता हूं। राज किशोर शुक्ला लिखते हैं कि जब 10 लोग होते हैं तब बाबू भैया और मित्रता की बात करते हैं, जब 20 होते हैं तब गंदगी करते हैं, और जब 40 होते हैं तब हिंदुओं को जमीन और उसके औरत और बच्चे पर नजर रखते हैं। ये मौका परस्त है। ऐसे फतवा देना पहले भी होता रहा है और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस आशय के कई मैसेज व्हाट्सएप पर आए हैं। आखिर उस्मानी जी, आप जैसे लोग कुछ करते नहीं, इसलिए इस प्रकार के मैसेज आते हैं जो पोलराइजेशन की बात करते हैं। सर देखिए, ऐसा है, जो संजय जी बैठे हैं ना, संजय जी से जरा ये पूछिए, इन्होंने अभी कठुआ रेप केस के लिए फतवा जारी किया था। जो बीजेपी के नेता उनके साथ खड़े थे गलत के लिए फतवा जारी किया था। वो तो देखिए, कठुआ पूरा षड्यंत्र था, पूरा षड्यंत्र प्लान नहीं था। था, वो षड्यंत्र नहीं था, वो गलती थी जो कठुआ छुपाने में की रेप कोशिश भी कर रहे नहीं थे हुआ आप है। लोग। वो तुम्हारे षड्यंत्र ही संजय किसी जी, कठमुल्ला जो आपके आतंकवादी ने लीडर जाके इस्तीफा क्यों दिया? ट्रांसफार्मर अगर ब्लास्ट षड्यंत्र था तो करके उस उन्होंने लड़की इस्तीफा का क्यों दिया? रेप करके उसको मार के क्यों फेंक दिया दिया था इस्तीफा मंदिर उन्होंने? में। उनके खिलाफ यही फतवा तो जारी कह नहीं रहा करेंगे आप? हूं उनके कि खिलाफ कोई आप कहे फतवा कि जारी कौवा कीजिए ना। कान ले गया तो ये मियाँ लोग अपना कान उनके नहीं खिलाफ देखते फतवा हैं। जारी ये क्यों नहीं सीधे करते कौवे आप? के पीछे आप दौड़ गलत जाते के साथ खड़े हैं। हो। अरे सुधरो, हमसे कहते हो एक सुधर फतवे के लिए जाओ। आप उनके लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करें। आप अपने की कार्रवाई कीजिए ना, हम अपनों की करेंगे। हम वादा करते हैं, आप अपने लोगों पे जो गलत बोलते हैं कार्रवाई कीजिए, और हम अपने लोगों पे करेंगे। भारत देश में रहते हो, भारत देश के नियम कानून मानने चाहिए। वो कौन सा नहीं अपना मानता और भारत तपना देश क्या का नियम होता है? कानून? आप लोग भारत देश तो का फिर कानून क्यों नहीं अपना मानते। तपना कर रहा? अपना मतलब मुसलमान। चलिए उपाय आपके लिए देख लेते हैं तुम्हारा कि क्या मतलब उपाय हिंदू। होने चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन पर उपाय। फतवा जारी करने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करने की बात कही, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने देश के व्यापार को हिंदू मुसलमानों में बांट दिया है। मुस्लिम समुदाय आगे आकर ऐसे बहिष्कार का विरोध करे। वैसे तो मुस्लिम समुदाय खुद ही मुसलमानों की दुकानों से सामान खरीदकर बहिष्कार का समर्थन कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि खुद मुस्लिम समुदाय आगे आकर कहता कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों व्यापारियों से सामान खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करने वाले मौलानाओं को भारत में कोई जगह नहीं। वैसे तो अब कुछ लोग ऐसे मौलानाओं का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौलानाओं को न सिर्फ देश से बाहर किया जाए, बल्कि देश में आने की इजाजत भी न दी जाए। सभी व्यापारी मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, चाहे वो हिंदू व्यापारी हो या फिर मुस्लिम व्यापारी, सभी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन अगर कोई यह कहे कि हम तो सिर्फ अपने धर्म के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को देश में कट्टरपंथ का व्यापार करने से रोका जाए। चलिए कार्यक्रम के आखिरी प्रतिक्रियाओं की तरफ चलते हैं। राजपूत जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। राजपूत जी क्या कहेंगे, क्या किया जाए आगे? सुरेश जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि उनके पीछे जो भी है, उनके पीछे जो कोई शक्तियां हैं, इसके लिए ये फतवा आए दिन निकालते हैं। ये ऐसे ही फतवा नहीं निकालते। और कोई हिंदू ऐसा कोई भी संत समाज का रहेगा, कोई व्यापारी रहेगा, बोलेगा तो वो लोग तहलका मचा देंगे और मोदी जी की किसी राजनीतिक पार्टी का ये लोग निकालेंगे, इनका हाथ है, इनका हाथ है। लेकिन ये कभी खंडन नहीं करेंगे कि मौलाना ने जो कहा है वो गलत कहा है। ये कभी खंडन नहीं करेंगे। ये जैसे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए संजय जी, अब मुस्लिम विचारक मौलाना मेहताब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। जो भी मौलाना ने फतवा दिया है, हम उसे बिल्कुल नहीं मानते, इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मुंबई के मुस्लिमों से अपील करते हैं कि वो सारी दुकानों से, वो हिंदू के मुस्लिम की, हर जगह से सामान खरीदे। इस तरीके की बातों पे ध्यान ना दे बिल्कुल वैसे फतवों में। संजय जी, मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। इनको ये सोचना पड़ेगा कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है पूरी दुनिया में, अगर हर जगह डिस्टरबेंस है
तो कहीं ना कहीं इनकी कट्टरता की वजह से इनकी कार्य प्रणाली में कोई कमी है और उसको सोच के इसको दूर करने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इस पे गौर करके अपनी कमजोरी को दूर करेंगे और भाईचारा और अमन का वातावरण बनाएंगे। चलिए, हम तीनों के आभारी और आपके साथ साथ बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े तमाम दर्शकों का आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव में भी ज्यादा लोग थे और हमारे पास आने वाले फोन में भी ज्यादा कॉल आ रहे थे। स्वाभाविक है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में पीड़ा है, दुख है, दर्द है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम जिसके पास पंचर निकाल रहे वो मुसलमान हैं या जिसके पास कपड़े खरीद रहे वो मुसलमान हैं। लेकिन जब रमजान के पाक महीने का हवाला देते हुए जिसको पाक कहते, उसी में ऐसी नापाक हरकत जब की जाती है और ये कहा जाता है कि मुसलमान हराम हैं, तो ऐसे नमक हरामों को चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर कार्रवाई होनी चाहिए। यही मांग मैं देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। रमजान के मुबारक महीने में बहुत अच्छे धंधा करते लोग, अच्छे से अच्छा कमाते हैं। 40% 50%